एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये है क्लास 7 चैप्टर साइंस वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो को अच्छे से देखिए और उसको समझिए। चलिए इस वीडियो की डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। ओके, तो पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट और बात करेंगे पोलर एरियाज की और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज की। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो जब भी विंटर सीजन्स आते हैं तो आप उनमें सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं? विंटर जैकेट्स पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, कैप्स लगाते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते रहते हैं, कॉफी पीते हैं, हीटर सेकते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं, राइट। और वैसे ही समर सीजन आते हैं तो क्या होता है, एसी ऑन हो जाते हैं, फैंस ऑन हो जाते हैं, आप जूसेस, ड्रिंक्स, ये सारी चीजें पीते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए और आपकी क्लोथिंग में भी फर्क आ जाता है, राइट। ओके, तो ये सारी चीजें हम करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, किसी पर्टिकुलर वेदर में सरवाइव करने के लिए, राइट। लेकिन एनिमल्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। ना उनके पास हीटर्स है, ना उनके पास कूलर्स है, ना ब्लैंकेट्स है, ना जैकेट्स है। तो एनिमल्स हार्श कंडीशन में या जब ऐसी कंडीशंस होती हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है या बहुत लो होता है तो उन कंडीशंस में सरवाइव कैसे करते हैं ये हमें समझना है इस पार्ट में। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ओके, हमें पता है कि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट एरिया, राइट। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है वहां का क्लाइमेट। इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कुछ फीचर्स डेवलप कर लेते हैं इवेंचुअली, जिससे उन्हें मदद मिलती है उस सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए। ऐसा एकदम से नहीं होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता है। धीरे धीरे उनमें ऐसे फीचर्स इवॉल्व हो जाते हैं जो उन्हें मदद करते हैं उन कंडीशंस में जहां वो रहते हैं सरवाइव करने के लिए, राइट। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम अडेप्टेशन। The presence of specific features or certain habits which enable a plant or animal to live in its surrounding is called adaptation. तो ये जो special features उनमें develop होते हैं या जो कुछ certain habits वो develop कर लेते हैं किसी condition में survive करने के लिए, किसी जगह में survive करने के लिए, उसे हम कहते हैं adaptation. Alright? Okay. तो यहाँ हमें बात करनी है दो एरियाज की, पोलर एरियाज की और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज की। और हम समझेंगे कि इन एरियाज में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो कैसे इन एरियाज में सरवाइव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर एरियाज की, पोलर रीजन की। अब हमें पता है कि अर्थ में दो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो आर्कटिक एरिया, आर्कटिक रीजन है उसके अराउंड जो एरिया है वो है हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड क्या है हमारा अंटार्कटिक रीजन। ये देखिए, ये है हमारा नॉर्थ पोल एरिया और ये हो गया हमारा अंटार्कटिक रीजन, मतलब जो साउथ पोल के चारों तरफ है। ओके, अब इन एरियाज की क्या खासियत है? द रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है। क्यों? हमने बात की थी क्योंकि ये इतने ज्यादा सनरेज, आप देखिए यहाँ हमेशा कैसी पड़ेंगी, हमेशा इंक्लाइंड पड़ेंगी क्योंकि ये इक्वेटर से इतनी दूर है, राइट। दोनों एरियाज में सनरेज हमेशा इंक्लाइंड पड़ेंगी क्योंकि इक्वेटर से इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हमेशा बहुत ठंड पड़ती है, राइट। इनफैक्ट 6 महीने के लिए तो यहाँ सन सेट ही नहीं होता और बाकी के 6 महीने के लिए राइज ही नहीं होता, यानी 6 महीने लाइट रहती है और 6 महीने डार्क रहता है। यस, पोलर रीजन्स में ऐसा ही होता है। 6 महीने तक वहां पर सूरज नहीं डूबता, लाइट ही रहती है और 6 महीने तक सूरज उगता नहीं है, डार्क रहता है। विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो कितना लो चला जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऑलराइट, लेकिन इन कंडीशंस में भी एनिमल्स रहते हैं, आप सोच सकते हैं। तो देखते हैं कि ये एनिमल्स इन कंडीशंस में सरवाइव कैसे करते हैं, क्या है वो अडेप्टेशंस जो उन्होंने अडेप्ट की हैं इन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। ओके, ये तो हम समझ गए कि आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन हमारे हो गए पोलर एरियाज।
ओके अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि 6 मंथ्स के लिए पोलर रीजन्स में लाइट रहती है और अगले 6 मंथ के लिए जो है वहां डार्कनेस रहती है। ऐसा क्यों है ये देख लेते हैं। ओके ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पहले बात की थी कि सन जो है जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अब इस पोजीशन में देखिए, सपोज कीजिए ये कोई पोजीशन है अर्थ की, सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये जो रीजन है साउथ पोल वाला रीजन यानी अंटार्कटिक रीजन जो है, इस पूरे रीजन में जो है सनलाइट पड़ रही है, राइट। और ये जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में डार्कनेस है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब जब साउदर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रहा है ना। इस टाइम इस एरिया में यानी इंडिया में इस टाइम चल रहा है विंटर। आप देख सकते हैं कि सन की जो रेज है वो बहुत स्लांटिंग पड़ रही है इस तरफ को, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में डार्क पड़ रही है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को कंप्लीट लाइट मिल रही है। तो अर्थ की ये पोजीशन जो है ऐसा 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने तक ऐसा ही रहेगा कि इस रीजन को लाइट मिलती रहेगी और ये रीजन कंप्लीट डार्कनेस में रहेगा। ओके, और अगले 6 महीने में क्या होगा? अगले 6 महीने में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अर्थ की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी कि ये वाला जो एरिया है, जो साउथ पोल वाला एरिया है, जो 6 महीने तक लाइट में था, अब 6 महीने के लिए डार्कनेस में चला जाएगा। और ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है, आर्कटिक रीजन, वो 6 महीने के लिए लाइट में आ जाएगा। वहां 6 महीने तक अब लाइट रहने वाली है। ओके, आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पोलर एरियाज में रहने वाले 3 एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स और कुछ बर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर्स की। दे आर सो ब्यूटीफुल। और पोलर बियर्स हमें कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक रीजन में, यानी नॉर्थ पोल के सराउंडिंग जो रीजन है, आर्कटिक रीजन में मिलते हैं हमें पोलर बियर्स। ठीक है, तो समझते हैं कि पोलर बियर्स में ऐसी क्या खासियत है कि वो ऐसे टेम्परेचर, ऐसे वेदर में भी सरवाइव कर जाते हैं। सबसे पहला फीचर, व्हाइट फर ऑन द बॉडी। इससे क्या होता है? आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी पे व्हाइट फर है, राइट। इससे क्या होता है कि दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। अब इससे होता ये है कि इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर एंड ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। ये देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जो आर्मी मैन है यहाँ पे, उन्होंने इस तरह का जंगल में घूमने वाले इस तरह के कपड़े क्यों पहने और ये ऊपर से ये कुछ लीव्स और ये प्लांट्स का कुछ हिस्सा क्यों पहना है? क्योंकि वो अपने आप को हाइड कर रहे हैं जंगल में, राइट। तभी तो वो अपने दुश्मन को ढूंढ पाएंगे, राइट। उन्हें आसानी से कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसी तरह से पोलर बियर जो है वो व्हाइट होते हैं क्योंकि वहां इतनी बर्फ होती है, इसलिए इजीली वो विजिबल नहीं होते। तो जो प्रेडेटर उन्हें खाना चाहता है, उन पे अटैक करना चाहता है, वो उन्हें नहीं देख पाएगा। और दूसरा फायदा ये कि जिसको वो खाना चाहते हैं, जिस प्रे को वो खाना चाहते हैं, उस तक वो आसानी से पहुंच सकते हैं छिप छिपाते स्नो के बीच में, राइट। वो विजिबल नहीं होंगे। तो ये थी पहली अडेप्टेशन, व्हाइट फर ऑन द बॉडी। दूसरी, 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उन पे थिक लेयर्स ऑफ फर होती है और वो भी 2 लेयर्स। इससे क्या फायदा होता है? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये एनिमल्स के ऊपर फर होती है, ये एयर को ट्रैप कर लेती है, और एयर क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उस वजह से बॉडी की हीट जो है वो लॉस नहीं होती, राइट। तो पोलर बियर्स पे भी होती है 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इसके अलावा देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। उनकी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर भी होती है और ये भी उनको बचाती है एक्सट्रीम कोल्ड से। इनफैक्ट ये जो चीजें हैं, 2 थिक लेयर्स ऑफ फर और जो ये लेयर ऑफ फैट है, इससे उनकी बॉडी इतनी गर्म हो जाती है, वेल इंसुलेटेड हो जाती है कि उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो बहुत तेजी से दौड़ेंगे कि उनकी बॉडी तो उनकी बॉडी बहुत ओवर हीट हो जाती है। जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो आपको आपकी बॉडी में बहुत हीट लगती है, राइट। तो इसी तरह से जब वो भी तेजी से अगर ज्यादा तेज चलते हैं तो उनकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है। वाई? क्योंकि उनके ऊपर एक तो फैट की लेयर भी है, स्किन के ऊपर 2 थिक लेयर्स ऑफ फर भी है, इसलिए पोलर बियर्स धीरे धीरे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अडेप्टेशंस क्या क्या है।
ओके तो ये है हमारा पोलर बियर व्हाइट कलर का इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, तो ये विजिबल कम होता है। ओके तो नेक्स्ट स्पेशल फीचर क्या है पोलर बियर्स में? वाइड एंड लार्ज पॉज। उनके पॉज जो होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, उससे उन्हें स्नो में आसानी से वॉक करने में मदद मिलती है, आसानी से वो स्नो में वॉक कर पाते हैं, राइट। ऑल्सो इनसे वो स्विम भी कर पाते हैं, इनकी मदद से वो स्विम कर पाते हैं। यस, पोलर बियर्स आर गुड स्विमर्स। और वो स्विम क्यों करते हैं? अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। जब वार्म डेज होते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है, तो उन्हें अपनी बॉडी को कूल रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत वेल इंसुलेटेड होते हैं। उनके ऊपर डबल लेयर फर की भी है और फैट की भी लेयर है, तो उनकी बॉडी जो है वो बहुत गर्म हो जाती है। तो अपने आप को कूल रखने के लिए वो स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग में उन्हें मदद करते हैं उनके वाइड एंड लार्ज पॉज। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है पोलर बियर के वाइड एंड लार्ज पॉज। ओके, चलिए नेक्स्ट जो फीचर है उनमें वो ये है कि दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। दे कैन क्लोज देयर नोस्ट्रिल, और बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं अपनी बॉडी को कूल करने के लिए जब गर्मी हो जाए। ओके, ये देखिए, पोलर बियर्स कैन स्विम ऑल्सो। बहुत अच्छे स्विमर्स भी होते हैं और बहुत देर तक पानी के अंदर ऐसे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये तरीका है उनका गर्मी से बचने के लिए। ऑलराइट, ओके, एक और स्पेशल फीचर है उनमें कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उन्हें बहुत जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है, तो इससे वो अपने जो प्रे है उसको लोकेट कर पाते हैं और उसे आसानी से कैच कर लेते हैं, राइट। ओके, तो ये थे सारे फीचर्स पोलर बियर के जो हमने बात की कि उनके ऊपर कैसे वो सर्दियों में सरवाइव करते हैं। सर्दियों में सरवाइव करने के लिए उनके पास क्या है? डबल लेयर ऑफ फर है, फिर फैट की लेयर है, राइट। और गर्मियों में सरवाइव करने के लिए क्या है? गर्मियों में वो आसानी से स्विम कर सकते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशंस तक रह जाते हैं, राइट। और खाना खाने के लिए क्या करते हैं? खाना खाने के लिए क्योंकि उनका स्नोई व्हाइट कलर है, तो वो छुप सकते हैं अपने प्रेडेटर से और अपने प्रे को तक भी पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात कि उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल से वो आसानी से अपने प्रे को लोकेट कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये थे वो सारे फीचर्स जो हमने पढ़े पोलर बियर के बारे में। एक बार इस टेबल में भी देख लेते हैं। द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, है ना। आसानी से व्हाइट फर जो है वो स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में विजिबल नहीं होता, तो उसके प्रेडेटर जो है, ना उसका प्रेडेटर उसे देख पाता और ना उसका प्रे उसे देख पाता। प्रेडेटर से वो बच जाते हैं। प्रेडेटर वो जो इसको खाना चाहते हैं, हमारे पोलर बियर को, और प्रे वो जिसको पोलर बियर खाना चाहता है, राइट। तो उसको दोनों में से मदद मिल जाती है। दूसरी बात हमने देखी कि 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होती हैं। उससे क्या होगा? उसको वार्मथ मिलेगी, उसकी गर्मी बनी रहती है, कोल्ड वेदर में सरवाइव कर पाता है। ऑल्सो उसके पास थिन जो है लेयर ऑफ फैट है अंडर द स्किन। स्किन के अंदर जो है फैट की लेयर है, उससे भी उसकी बॉडी इंसुलेटेड रहती है और उसको गर्मी देती है, राइट। उसके बाद उसके पास वाइड लार्ज जो है शार्प क्लॉज हैं जो हेल्प करते हैं उसको आइस में वॉक करने से, राइट। और वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी है जिससे वो अपने प्रे को आसानी से लोकेट कर लेता है और खा जाता है। ओके, तो ये थी पोलर बियर की एडेप्टेशंस। अब हम बात करने वाले हैं पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स हमें कहाँ मिलती हैं? पेंगुइन्स मिलती हैं अंटार्कटिक रीजन में, यानी साउथ पोल के अराउंड जो रीजन है वहां मिलेंगी पेंगुइन्स। पोलर बियर कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक रीजन में, जो नॉर्थ पोल के अराउंड है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि पेंगुइन्स में क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो वो ऐसे क्लाइमेट में जहाँ इतनी स्नो है, इतनी ठंड है, वहां भी सरवाइव कर जाती हैं। चलिए, तो पहला स्पेशल फीचर है व्हाइट एंड ब्लैक कलर। अब ये जो उसका व्हाइट कलर है वो मर्ज हो जाता है स्नो के कलर के साथ, और इसे भी वही फायदा होता है कि आसानी से इसका प्रेडेटर इसे लोकेट नहीं करता, ये अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं, राइट। इनकी भी थिक स्किन होती है। थिक स्किन से क्या होता है? वो उसको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से, राइट। ऑल्सो जो पेंगुइन्स हैं वो दे हडल टुगेदर। हडल टुगेदर मतलब कि वो हमेशा ऐसे ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है। जैसे सर्दियों में बहुत ठंड होती है तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, राइट। उससे क्या होता है? एक दूसरे की बॉडी की हीट मिलती है और हमें
ठंड कम लगती है, राइट? तो पेंगुइन्स ऑल्सो हडल टुगेदर। एक और बात कि पेंगुइन्स भी पोलर बियर की तरह गुड स्विमर्स हैं, तो जब उनकी गर्मियों में उन्हें भी अपनी बॉडी को कूल करना होता है तो वो भी स्विम कर सकते हैं। ओके, तो हमने पोलर बियर्स और पेंगुइन्स के बारे में बात कर ली, राइट? वैसे तो पेंगुइन भी एक बर्ड ही है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता, राइट? अब हम बात करते हैं उन बर्ड्स की जो पोलर एरियाज में मिलते हैं और फ्लाई कर सकते हैं, जिन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। व्हाई? क्योंकि जब भी विंटर सीजन आता है और क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम, वेदर जो है वो एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये बर्ड्स जो हैं वो पोलर एरियाज से माइग्रेट कर जाते हैं, राइट? माइग्रेट कर जाते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं जहां जो है कंडीशन सुटेबल है, वार्मर है। तो ये हुए हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, और जब विंटर खत्म होता है तो वो वापस से पोलर एरियाज में वापस आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। कुछ सालों पहले तक साइबेरियन क्रेन पोलर एरिया से राजस्थान में भी आती थी, लाइक भरतपुर राजस्थान में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सालों से साइबेरियन क्रेन को राजस्थान में नहीं देखा गया है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है अब, राइट? लेकिन आज भी वो विंटर्स के टाइम ईरान में आती हैं, चाइना में आती हैं और यहाँ अपना जो है विंटर्स बिताती हैं। विंटर्स खत्म होते हैं तो वापस से साइबेरिया चली जाती हैं। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में। ओके, तो ये है हमारी साइबेरियन क्रेन। ब्यूटीफुल, राइट? कुछ बर्ड्स तो एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हैं टू एस्केप द एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये जो बर्ड्स हैं ये काफी हाइट पे फ्लाई करती हैं। वहां पे का जो विंड फ्लो है वो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है और वहां कोल्ड कंडीशंस भी होती हैं विच अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट विच इज जनरेटेड बाय देयर बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट। ओके, और ये जो बर्ड्स हैं दे ट्रैवल टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। एक ही जगह को ट्रैवल करती हैं और वापस से फिर उसी जगह, अपनी पुरानी जगह वापस भी चले जाती हैं जब विंटर्स आर ओवर। तो ऐसा लगता है जैसे कि इन बर्ड्स के पास कुछ सेंस है डायरेक्शन समझने की। हो सकता है ये बर्ड्स किसी तरह का लैंडमार्क यूज करती हो अपनी डायरेक्शन को समझने के लिए, या फिर सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट की मदद से इनको गाइडेंस मिलती हो। ऐसा भी एविडेंस है कि बर्ड्स जो हैं वो यूज करती हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। नॉट ओनली बर्ड्स, बहुत सारे मैमल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स भी जो हैं माइग्रेट कर जाते हैं सीजनली इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। जब भी जहां वो रहते हैं वहां की कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती तो वो फेवरेबल क्लाइमेट के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा बर्ड है जो हर साल विंटर्स में आर्कटिक से अंटार्कटिक माइग्रेट करता है और विंटर्स खत्म होते ही अंटार्कटिक से वापस आर्कटिक में माइग्रेट कर जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, ये कुछ और एनिमल्स हैं जो हमें पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। फॉक्स है, आपकी सील्स है, वेल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, तो इन सब की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के अराउंड है। जो हमारा पोलर रीजन्स था वहां इतनी ठंडी पड़ती थी और अब जो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के अराउंड है। ये देखिए, ये है इक्वेटर और इसके अराउंड का जो ये एरिया है ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो है वो ट्रॉपिकल है। अब यहाँ क्योंकि सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं तो इस एरिया में काफी गर्मी होती है और बारिश भी काफी होती है। ठीक है, इवन कोल्डेस्ट मंथ में भी जो है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, 15 से ऊपर ही रहता है। हॉट समर्स में तो 40, 45, 50 तक चला जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं और इक्वेटर पे तो बिल्कुल ही बराबर होते हैं। रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में और इस एरिया में मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वेस्टर्न घाट्स में, असम में। ये तो इंडिया की बात हो गई। बाकी साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, इन जगहों पे मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
अब क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा वार्मथ है और रेन है, तो इस रीजन में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका हमने कहा, सेंट्रल अफ्रीका कहा, इंडिया में कहा, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, आसाम में मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। यहाँ सब जगह पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं। मंकीज हैं, एप्स हैं, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे। और इनमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे इनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सुन लेते हैं बहुत आसानी से कोई छोटी से छोटी आवाज भी, राइट। आई साइट भी इनकी बहुत शार्प होती है, स्किन थिक होती है, और स्किन कलर जो है वो इनको हेल्प करता है उनकी सराउंडिंग में हाइड करने के लिए। जैसे पोलर बियर का स्किन कलर हेल्प करता है उनको उनकी सराउंडिंग में हाइड करने के लिए, राइट। तो इन सारी चीजों से ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा के रखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कुछ एनिमल्स की बात करेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं, और देखते हैं कि इनमें क्या स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए इन एरियाज में सरवाइव करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इस रेड आइड फ्रॉग की। वेरी ब्यूटीफुल। ये जो रेड आइड फ्रॉग है वो ट्री पे रहता है। यूजुअली फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं? मडी वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, राइट। लेकिन ये जो फ्रॉग है ये रहता है ट्रीज पे, और ट्रीज पे रहने के लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि ये ट्री पे चढ़ सके, राइट। इसीलिए इसके जो फीट है, आप देख सकते हैं, इसके फीट देखिए यहाँ, इसके फीट कुछ ऐसे हैं कि उनमें स्टिकी पैड्स डेवलप हो गए हैं। इट हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स, यानी कि जब ये क्लाइंब करता है तो वो उस जगह पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और इसकी मदद से ये ट्री को क्लाइंब कर पाता है, राइट। तो ये हुआ इसका फीचर, जिसकी वजह से ये यहाँ ट्री पर क्लाइंब कर रह पाता है और इस कंडीशन में अडेप्ट कर पाता है। ऑल्सो जो इसका ग्रीन कलर है वो इसको हेल्प करता है कि ट्री के बीच में, लीव्स के बीच में ये छुप के रह सके, राइट। ओके, नेक्स्ट एनिमल देखते हैं। नेक्स्ट हो गया मंकीज। मंकीज को तो सब जानते हैं। मंकीज की लॉन्ग टेल्स होती हैं फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज, इससे इन्हें मदद मिलती है कि ये ट्रीज पे रह सके। ऑल्सो उनके जो हैंड्स और फीट हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि वो ब्रांचेस को आसानी से होल्ड कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग टेल है और उनके जो हाथ हैं और पाँव हैं वो इस तरह से हैं कि वो अच्छी ग्रिप बना सकते हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए, एक ट्री से दूसरे ट्री पर कूदने के लिए, राइट। तो ये है मंकी के स्पेशल फीचर्स। एक और बर्ड की बात करते हैं, टुकान बर्ड। आप देख रहे हैं इसकी बीक कितनी लंबी है, इट्स वेरी लॉन्ग, राइट। सो दिस बर्ड पोजेसेस अ वेरी लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इससे क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस ट्री की ऐसी हैं जो वैसे तो बहुत वीक हैं, ठीक है, अगर उस पे कोई बैठेगा तो वो ब्रांच टूट जाएगी, लेकिन क्योंकि टुकान बर्ड की जो बीक है वो इतनी लंबी है कि ये उन फ्रूट्स को भी खा सकता है। देखिए, इन फ्रूट्स तक भी पहुंच सकता है जो अदरवाइज जिनकी ब्रांचेस इतनी वीक हैं, जो वेट का मतलब they cannot support its weight, right? So this helps a toucan to reach the fruits on branches which otherwise are too weak to support its weight. ठीक है, इसकी लॉन्ग बीक इसको फ्रूट्स तक पहुंचने में मदद करती है। ओके, अब हम बात करेंगे लाइन टेल मकैक की, राइट। लाइन टेल मकैक जो है उसको बियर्ड एप भी कहा जाता है। ये रेन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट्स में रहता है, और इसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है सिल्वरी व्हाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चीन। ये है व्हाइट लाइन टेल मकैक, और ये है इसका मेन, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम चीक्स डाउन टू द चिन। ओके, अब इसमें क्या स्पेशल फीचर है? ये एक गुड क्लाइंबर है, इसीलिए ये स्पेंड करता है मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री पर ही रहता है, राइट। आसानी से क्लाइंब कर सकता है, फ्रूट्स खाता है, सीड्स, यंग लीव, स्टेम, फ्लावर बर्ड्स, ये सारी चीजें भी खाता है। इनफैक्ट जो बार्क के अंदर, ट्री की बार्क के अंदर इंसेक्ट्स रह रहे होते हैं उनको भी खा लेता है। अब इसको इतना सफिशिएंट फूड मिल जाता है ट्री पर ही कि ही रेयरली कम्स डाउन, ग्राउंड पे बहुत कम आता है, ट्री पे ही सारा टाइम
बिता देता है, राइट। ये क्या है हमारा बियर्ड एप या लाइन टेल्ड मकैक। और ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एनिमल जो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एलिफेंट। सब जानते हैं एलिफेंट को, राइट। सो एलिफेंट की होती है ये ट्रंक, राइट, ट्रंक, जिसको वो यूज करता है नोज की तरह। इसकी वजह से है इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्सो ये इसको यूज करता है फॉर पिकिंग अप फूड। फिर एलिफेंट के पास टस्क भी है, ये जो टस्क आप देख रहे हैं, राइट, ये इसके मॉडिफाइड टीथ है। सो इससे ये क्या करता है, ट्री की बार्क को भी टीयर कर सकता है, जो एलिफेंट को खाना काफी पसंद है, राइट। इट्स वेरी टफ और बहुत स्ट्रांग होती है, तो ट्री की बार्क को भी ये टीयर कर सकता है, तोड़ सकता है। इसके अलावा एलिफेंट्स के होते हैं लार्ज, बड़े बड़े से ईयर्स। आप देख सकते हैं कितने बड़े ईयर्स होते हैं इनके, राइट। ट्रंक है, इनकी टस्क है और बड़े बड़े से ईयर्स हैं। क्यों? इससे वे बहुत छोटी छोटी सॉफ्ट साउंड को भी सुन लेते हैं, तो उनका प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि कहीं खतरा है। ऑल्सो ये जो है, इनके ईयर्स जो है वो उनको कूल रखते हैं इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ओके ओके Okay, thank you for watching the video. Bye.